पीसीबी की तरफ से पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया गया है। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को एक कैटेगरी से बी कैटेगरी में लाया गया है और काफ़ी इनकी तनख्वाह कम कर दी गई है। पहले इन तीनों की तनख्वाह 65,70,000 थी, अब इनकी तनख्वाह 45,000-52,000 कर दी गई है। ये जो तनख्वाह कम की गई है कारकर्दगी बेस के की गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरीज होती हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी, और इस कैटेगरी में प्लेयर्स को उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे रखा जाता है और प्लेयर को चेक किया जाता है कि उसकी पास्ट जो साल है उसमें कितनी परफॉर्मेंस थी। और ऐसा प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट T20, ODI और टेस्ट तीनों फॉर्मेट खेलता हो, और ऐसा प्लेयर जो फ्यूचर में आने वाले साल में अच्छी कारकर्दगी दे रहा हो, तो ऐसे प्लेयर को एक कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन ये पहली बार हुआ है, पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में तमाम बोर्ड्स में ऐसा नहीं हुआ। ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि एक कैटेगरी में कोई प्लेयर नहीं रखा गया और बी कैटेगरी से डायरेक्ट प्लेयर स्टार्ट किए गए हैं। एक कैटेगरी से शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करके बी कैटेगरी में लाया गया है। इस साल 30 प्लेयर जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किए गए हैं। पिछले साल 27 जो प्लेयर थे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थे। 12 प्लेयर न्यू ऐड हुए हैं जिनको पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, यानी कि पिछले साल नहीं मिला था, उससे पिछले भी मिला होगा, लेकिन पिछले साल जो नहीं थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो न्यू हैं, यानी कि 12। और 9 प्लेयर ऐसे हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। सबसे पहले बात कर लें बी कैटेगरी में। ए कैटेगरी में कोई प्लेयर शामिल नहीं है। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और उसके बाद मोहम्मद रिजवान को बी कैटेगरी में लाया गया है। बी कैटेगरी की बात कर लें तो बी कैटेगरी में 10 प्लेयर शामिल हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, सैम यूब, फ़खर जमान, शादाब खान और उस पर अबरार अहमद और सलमान अली अगा T20 के जो कैप्टन हैं। ये 10 प्लेयर जो हैं वो बी कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। अब देखिए ये ज्यादती है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को एक कैटेगरी में होना चाहिए, सलमान अली आगा को भी एक कैटेगरी में होना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी को भी एक कैटेगरी में होना चाहिए। देखिए ये हमारे टॉप के प्लेयर हैं, ये हमारे एसेट हैं। पीसीबी ने बड़ी देर तक इन पर इन्वेस्ट किया है। अभी अगर उनकी फॉर्म नहीं आ रही, अगर उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, T20 से ड्रॉप कर दिया गया है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसको बी कैटेगरी में ले आए, आप प्लेयर का और मोराल जो है वो कम कर दें। तो इस तरह एक तरह की ये ज्यादती है। छोटी सी चीज थी, 20 लाख का था, जो इतना फर्क नहीं पड़ता पीसीबी को। यही पैसा यही इन प्लेयर्स की वजह से आता है, इन्हीं प्लेयर्स पे लगता है, मेरी वजह से या किसी गवर्नमेंट की वजह से नहीं आता। ये प्लेयर ही कमाते हैं और प्लेयर ही जो पीसीबी जो है वो इनको देता है और खुद भी पीसीबी अदारा चलाता है। तो इस तरह ये ज्यादती है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा, ये 4 प्लेयर एक कैटेगरी में होने चाहिए थे। उसके बाद सी कैटेगरी की बात कर लें, सी कैटेगरी में भी 10 प्लेयर शामिल हैं। अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद नसीम शाह, सऊद शकील, उसके बाद साजिद खान, नुमान अली, हसन नवाज, आगे साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, ये जो प्लेयर हैं ये पाकिस्तान की सी कैटेगरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं। और उसके अलावा राना फ़हीम अशरफ, ये भी सी कैटेगरी में शामिल हैं। अगर डी कैटेगरी की बात करें तो डी कैटेगरी में भी 10 प्लेयर शामिल हैं। उसमें सबसे पहले डी कैटेगरी में शान मसूद, पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट के जो कैप्टन हैं, टेस्ट टीम के जो कैप्टन हैं, उनको डी कैटेगरी में रखा गया है। शान मसूद, हुसैन तल्लत, उसके बाद अहमद दानियाल, सुलेमान मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर और उसके अलावा खुरम शहजाद, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अब्बास, और ये प्लेयर्स जो हैं ये डी कैटेगरी में रखे गए हैं। ये पाकिस्तान के 30 प्लेयर हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं और 1 जुलाई सन 2025 से लेकर 30 जून सन 2026 तक ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बताया गया है। 12 ऐसे खिलाड़ी जिनको पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पहले मिला होगा लेकिन लास्ट जो साल था उस साल जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे। ये 12 नाम जो हैं, इनमें सबसे पहले अहमद दानियाल, सुलेमान मिर्ज़ा, हसन अली, उसके बाद हुसैन तल्लत, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास वो जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, अब्बास अफरीदी नहीं। ये 6 हमारे पास जो है बॉलर है। उसके बाद हसन नवाज, उसके बाद मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, सफियान मकीम, और उनके अलावा जो सफियान मकीम के अलावा ये पाकिस्तान के 12 ऐसे प्लेयर हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिनको
पहली बार मिला है। उसके बाद बात कर लें 8 ऐसे प्लेयर हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप किया गया है। इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होंगे, पिछली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे। उनमें आमिर जमाल, हसीबुल्ला खान, कामरान गुलाम, मीर हमजा, अली, उसके बाद हमारे पास इरफान खान नियाजी और उस्मान खान। ये 8 ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस बार नहीं शामिल। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। उस्मान खान, इरफान खान नियाजी हमारे पाकिस्तानी शाहीन के जो कैप्टन हैं, जो पाकिस्तानी टीम में भी खेल चुके हैं, इरफान खान नियाजी, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। और कामरान गुलाम को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया है, उनको डी कैटेगरी में भी नहीं रखा गया। कामरान गुलाम को ओडीआई में मोहम्मद रिजवान की जिद्दबाजी की वजह से वो प्लेयर नहीं चल पाया, क्योंकि मोहम्मद रिजवान यही कहते रहे कि नंबर 4 जो है वो मेरा है, नंबर 4 पे मैं सूटेबल खेलता हूँ, मैं अच्छा खेलता हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ। हालांकि कामरान गुलाम बाबर आजम की जगह पे आए थे, जहाँ तो 1 डाउन खेलना चाहिए था या नंबर 4 पे खेलना चाहिए था। इन दोनों पोजीशन पे ऊपर बाबर आजम आ जाते थे, नीचे मोहम्मद रिजवान आ जाते थे और कामरान गुलाम को 5वें 6ठे नंबर पे फेंक देते थे। तो इस तरह से कामरान गुलाम ने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करके भी दिखाया है। लेकिन असल जो पोजीशन है कामरान गुलाम की, वो बाबर आजम की जगह पे थी 1 डाउन या 4थे नंबर पे थी, जिस पर नहीं खिलाया गया और ये टैलेंट भी ज़ाया हो गया। कामरान गुलाम को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप। अब इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेयर हैं उनकी तनख्वाह की बात कर लें तो ए कैटेगरी वाले प्लेयर्स को 65,70,000 रुपये मिलते हैं, जो पाकिस्तान में कोई भी इस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ए कैटेगरी में मौजूद नहीं है। बी कैटेगरी वाले को 45,000 57,000 ये जो है पैसे मिलते हैं। और उसके बाद सी कैटेगरी वाले को 20,45,000 रुपये मिलते हैं। डी कैटेगरी वाले को 12 लाख और 12,18,000 रुपये मिलते हैं। ये देखिए, ये जो पैसे हैं, ये जो इनकी पे है, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनको मिलनी है, चाहे ये मैच खेलें, चाहे ये टीम में हो, चाहे ये ना हो। ये 30 प्लेयर्स को इस कैटेगरी के मुताबिक इनको ये तनख्वाह मिलनी है, और ये तनख्वाह भी है। और इनके साथ पीसीबी का जो शेयर आता है, जो आईसीसी की तरफ से मिलता है, वो भी पैसे शामिल हैं। इसके अलावा मैच फीस की बात कर लें तो आपके पास जो वनडे है, जो टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच का 12 लाख रुपए मिलता है तकरीबन। ओडीआई मैच का 6 लाख मिलता है, 6.5 लाख। उसके बाद T20 मैच का आपके पास जो है वो 2 लाख मिलता है। तो इस तरह ये जो प्लेयर्स हैं इनको ये तनख्वाह अलग से मिलती है, और उसके साथ इनको मैच फीस जो है वो अलग से मिलती है। तो ये एक ज्यादती है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी और स्पेशली सलमान अली आगा के साथ। हसन नवाज को भी ऊपर होना चाहिए, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। तो इस तरह ये एक ज्यादती उनको एक कैटेगरी में रखते। और उस वक्त ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया जा रहा है जिस वक्त ट्राई नेशन सीरीज सर के ऊपर है और एशिया कप, 2 बड़े इवेंट आपके सर के ऊपर है, और आपने कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया और कुछ प्लेयर्स को इन करके कुछ को आपने डिग्रेड कर दिया। पहले ही परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, पहले ही मोराल जो है वो डाउन है, फिर उसके बावजूद जो है ये एक्शन लिया गया। और पीसीबी की तरफ से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और स्पेशली शहनशाह अफरीदी जो स्क्वाड का हिस्सा है ट्राई नेशन सीरीज में और आपके आगे एशिया कप में, उनको भी डिग्रेड करके कैटेगरी बी में डाल दिया गया। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।